अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। क्लास 10 सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है, जिसमें दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। अब सबसे पहले हमारे पास की अहमियत क्या है एकॉस्टिक की, उसके बाद एकॉस्टिक प्रोडक्शन होता क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा ये मैथड टेक्निक होती है जिसमें हमारे पास जो अनडिजायरेबल कह सकते हैं साउंड होती है, ठीक है, उसको हम किसी सॉफ्ट या पोरस कह सकते हैं सरफेस से जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक प्रोडक्शन। अब कह रहे हैं हमारे पास ना रिफ्लेक्शन कब हमारे पास होगी ज़्यादा क्लियर या प्रोमिनेंट, जब हमारे पास सरफेस है ना वो ज़्यादा कह सकते हैं हार्ड होगी, ज़्यादा कह सकते हैं हमारे पास सख्त होगी, या जो रेगुलर हमारे पास कह सकते हैं कि सरफेस है उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। और हमारे पास रिफ्लेक्शन कम कब होगी, जब हमारे पास सरफेस है वो पोरस हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कह सकते हैं सॉफ्ट हो, तब हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो कम होती है। अब यहाँ हमारे पास ना इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर किसी रूम के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो सुनने वाले हैं, जो कह सकते हैं ऑडियंस है, उनको प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब कह रहे हैं कि उस फिर कह सकते हैं कि हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस्तेमाल करते हैं फिर ऐसी चीज़ों का जिसमें आवाज़ को ऑब्जर्व करने कह सकते हैं कि थोड़ी सी पावर होती है, जो हमारे पास अनडिजायरेबल कह सकते हैं साउंड होगी, वो जो कह सकते हैं कि आपके जो ड्रेपरीज हैं, ठीक है, या जो हमारे पास कंबल टाइप या जो धागरमा कपड़े होते हैं वो कह सकते हैं उस आवाज़ को जज़ब कर लेते हैं, जिससे कह सकते हैं कि आप कमरे के अंदर उस आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं। फिर हम उन प्लेसेस पे कह सकते हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोग प्रॉपर आवाज़ को कह सकते हैं कि नहीं सुन सकते, या क्लासरूम कह सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है आवाज़ की, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास जो लिसनर है, जो ऑडियंस उस आवाज़ को प्रॉपरली सुन सकें। उसके बाद ये हमारे पास ना रिवर्बरेशन। अब ये हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है ये जिसमें हमारे पास कह सकते हैं कि जब हम किसी कमरे के अंदर बात करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है हमारे पास कह सकते हैं जो आवाज़ है वो दीवार टकराती है, इसके अलावा कह सकते हैं कि छत से टकराएगी, फ्लोर ऑफ दी रूम पे टकराएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं इस तरह हमारे पास ना यानी कि मल्टीपल कह सकते हैं कि आपकी जो आवाज़ें हैं ये साउंड है रिफ्लेक्ट होती हैं, उस आवाज़ को भी कह सकते हैं कि अगर उसकी साउंड बहुत ज़्यादा है तो हम इस आवाज़ को भी प्रॉपरली नहीं सुन सकते, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी ये जो थिएटर्स हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, उनके अंदर कह सकते हैं हम सीलिंग कर्व टाइप में इस तरह करवाते हैं ताकि हमारे पास जो आवाज़ है, ठीक है, वो प्रॉपरली जो ऑडियंस है वहां तक जो है पहुंच सके, ठीक है। या इनको कर्व टाइप बनाते हैं ताकि जो पीछे जो बैठे कह सकते हैं लोग होंगे, जो ऑडियंस होगी, उन तक आवाज़ आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। अगर तो हमारे पास कह सकते हैं कि वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर ऑफ द रूम से अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है तो उस आवाज़ को हम प्रॉपरली फिर नहीं सुन सकते, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए हमारे पास ना कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी हमारे पास कह सकते हैं इंसान का जो कान है उसकी आवाज़ को सुनने की लिमिट है, ठीक है। अगर हमारे पास उस लिमिट से आवाज़ कम होगी उसको हम नहीं सुन सकते, अगर उससे ज़्यादा होगी तो उस आवाज़ को हम सुन तो पाएंगे, लेकिन हमारे कह सकते हैं हो सकता है हमारे कान में जो दर्द होना स्टार्ट हो जाए। क्या कह रहे हैं कि इंसानी कान जिस फ्रीक्वेंसी के आवाज़ को सुन सकता है वो तकरीबन आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। अगर इससे आवाज़ इस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ कम होगी इसको हम नहीं सुन पाएंगे, अगर इससे ज़्यादा होगी इसको क्या हम नहीं सुन सकते, ठीक है। अब कह रहे हैं हमारे पास ना, और उसके बाद हमारे पास जो ओल्ड पीपल है वो तकरीबन 15,000 से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है उसको प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे। क्यों कि जो उनके सुनने की सलाहियत है वो कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, ठीक है। और जब कह सकते हैं उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तब ज़्यादा उनकी कह सकते हैं कि जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आपका टॉपिक है, इसको आपने घर में याद करना है जी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।